इंडियन एयरफोर्स का जो रिजल्ट आया और लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं और लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आखिर क्या पीएसएल में नंबर बढ़ेगा या नहीं, आखिर इतनी कम कट ऑफ क्यों गई। बने रहेंगे वीडियो में, एक एक पॉइंट बताऊंगा कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे, लड़कों के लिए कितने नंबर बढ़ सकते हैं एक्स ग्रुप में वाई ग्रुप में, और लड़कियों के लिए कितने नंबर बढ़ सकते हैं एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में। मान लिया जाए कि सिलेक्शन हो गया और ग्रीन कार्ड मिल गया कि आप मेडिकली फिट हैं, उसके बाद आपके सिलेक्शन की लिस्ट बनती है जिसको बोलते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। पहले क्या होता था कि 2000-2500 वैकेंसीज आती थी और उसमें टेंटेटिव नहीं होता था, बढ़ता नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्टैंड बाई लगभग 1000 स्टैंड बाई बच्चों को भी अभी मौका मिला और वो भी अंदर चले गए। टोटल 4985 वैकेंसीज क्लियर कर की गई थी इसके पहले वाले इनटेक में, इनटेक 01 2023 में। क्या मेरिट बढ़ेगी या नहीं, और मेरिट बढ़ती है पीएसएल में। मान लो मैंने नॉर्मली समझाता हूं कि 2500 वैकेंसीज है, कितने बच्चों ने लगभग इस एग्जाम को दिया था, और आप गूगल पे सर्च मार लीजिए तो मिलने वाला नहीं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर, और आज हम बात करने वाले बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर। आज जो बात होने वाली है, इंडियन एयरफोर्स का जो रिजल्ट आया और लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं और लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आखिर क्या पीएसएल में नंबर बढ़ेगा या नहीं, आखिर इतनी कम कट ऑफ क्यों गई। आज तक का ये इतिहास का पन्ना, बहुत पुराना समय पहले ऐसा हुआ था, कितना कम गया था, लेकिन आज अगर कट ऑफ देखे तो इतनी कम कट ऑफ क्यों। और सबसे बड़ा प्रश्न बच्चे का ये कि सर कितना नंबर कट ऑफ बढ़ सकता है, क्या मेरा इतना नंबर है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। बने रहेंगे वीडियो में, एक एक पॉइंट बताऊंगा कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे, लड़कों के लिए कितने नंबर बढ़ सकते हैं एक्स ग्रुप में वाई ग्रुप में, और लड़कियों के लिए कितने नंबर बढ़ सकते हैं एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में। आखिर ये पीएसएल क्या होता है। पीएसएल वो होता है जब हम इंडियन एयरफोर्स की एक्स और वाई ग्रुप की परीक्षा देते हैं और उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, और उसके बाद जो अगला फेज आता है फेज 2, जिसको आप एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2 भी बोलते हैं, जिसको आप जीडीएसआरटी भी बोलते हैं, और जिसको आप जीडीएसआरटी एंड पीएफटी भी बोलते हैं। ठीक, अब इस फेज 2 भी बोलते हैं। तो फेज 2 के बाद जाता है मेडिकल एग्जामिनेशंस, और मेडिकल एग्जामिनेशंस में ग्रीन कार्ड यानी फाइनल, मान लिया जाए कि सिलेक्शन हो गया और ग्रीन कार्ड मिल गया कि आप मेडिकली फिट हैं, उसके बाद आपके सिलेक्शन की लिस्ट बनती है जिसको बोलते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, और इस प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में ही आपका नंबर बढ़ता है। कैसे, पहले क्या होता था कि 2000-2500 वैकेंसीज आती थी और उसमें टेंटेटिव नहीं होता था, बढ़ता नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है, स्टैंड बाई लगभग 1000 स्टैंड बाई बच्चों को भी अभी मौका मिला और वो भी अंदर चले गए। टोटल 4985 वैकेंसीज क्लियर कर की गई थी इसके पहले वाले इनटेक में, इनटेक 01 2023 में। तो आखिर क्या इस बार भी वैकेंसी बढ़ेगी, क्या स्टैंड बाई में बच्चे डाले जाएंगे या नहीं, क्या मेरिट बढ़ेगी या नहीं, और मेरिट बढ़ती है पीएसएल में। मान लो मैंने नॉर्मली समझाता हूं कि 2500 वैकेंसीज है और 3000 बच्चे पास हो गए, 3000 बच्चे रिटर्न में पास हुए। अब उनको कुछ ना कुछ तो मेरिट बढ़ाना पड़ेगा, या तो वैकेंसीज बढ़ाना पड़ेगा। वैकेंसीज बढ़ेगी तो पीएसएल नहीं बढ़ेगा, और वैकेंसीज नहीं बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ नंबर बढ़ाएगा पीएसएल में, और जब नंबर बढ़ाएगा तभी वो बच्चे स्टैंड बाई में चले जाएंगे या फिर होल्ड हो जाएंगे या फिर से एग्जाम देंगे, फेल हो जाएंगे। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा पीएसएल क्या है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, और उन जो 2500 बच्चों की फाइनल लिस्ट तैयार होगी उसके बाद एक आता है एनरोलमेंट लिस्ट, और आपका रिजल्ट घोषित होता है। भैया अब हमको हमारा रिजल्ट, हमारा वेरिफिकेशन होगा, सारी चीजें होंगी, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के बाद हमको इतने तारीख को, जैसे अभी 25 तारीख को बच्चे आपका बेलगांव रिपोर्ट कर रहे हैं, तो बेलगांव ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी में आपको वहां पर पहुंचना है, एयरफोर्स एकेडमी में। चलो अब बात कर लेते हैं पीएसएल में कितना बढ़ेगा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का कट ऑफ। 02 2023 ये इनटेक है जो अभी दूसरा पेपर कंडक्ट करा है। चलो अब बात कर लेते हैं, नीचे आते हैं कि तो सबसे पहला यहां पर प्रश्न है कि कितने बच्चों ने, आज बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कितने बच्चों ने लगभग इस एग्जाम को दिया था, और आप गूगल पे सर्च मार लीजिए तो मिलने वाला नहीं। तो टोटल ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हम यहां पर देख रहे हैं तो 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा का फॉर्म भरा था, एग्जाम नहीं दिया था, फॉर्म भरा था। और ये कोटेशन पहले की कंपैरिजन में आज बहुत कम हो चुका है, बहुत कम। समझिए, ये देखिए, ये
ओवरऑल देखें तो 2 लाख बच्चों ने इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भरा। पहले क्या होता था, पहले यह होता था कि जब अग्निवीर नहीं था तो ओवरऑल लगभग 6 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख तक फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन आज की स्थिति देखें तो आज की स्थिति है 2 लाख बच्चों ने यह फॉर्म फिलिंग किया था, यह फॉर्म फिल किया था। समझिएगा, इतना यह फॉर्म फिल हुआ था, इतना यह फॉर्म फिल हुआ था। उसके बाद की स्थिति बात कर लेते हैं। तो टोटल बच्चों ने फॉर्म भरा 2 लाख, किसमें, एक्स और वाई ग्रुप में, किसमें, एक्स और वाई ग्रुप में। आगे आते हैं, ये देखिए अब यहां पर यह क्लियर हो रहा है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। तो सर 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने क्या किया था, इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। आखिर कट ऑफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कैसे एक ऑथेंटिक कट ऑफ निकाला जाए जिससे बच्चा ये श्योर रहे कि सर मेरा होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो कट ऑफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, टेंटेटिव बढ़ सकती है, कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ सकता है, कितने नंबर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग ही हम कट ऑफ निकालते हैं। और ये एनालिसिस जो मैं निकाल कर बैठा हूं, पूरा रिसर्च करके बैठा हूं बेटा, तभी ये एनालिसिस और ये कट ऑफ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और 100% ऑथेंटिक कट ऑफ है जो ये जा सकता है और यही जाएगा। क्लियर है? श्योर बने रहेंगे वीडियो में, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत मजे वाला आने वाला है, और 100% ऑथेंटिक न्यूज है ये आपके लिए। ये देखो 1.5 लाख लोगों ने दिया था एक्स वाई का एग्जाम, लगभग इतने बच्चों ने ओवरऑल एग्जाम्स दिए थे। उसके बाद जब मैं बात करता हूं, आगे आता हूं, तो यहां पर देखते हैं कट ऑफ गर्ल्स का। तो जो गर्ल्स का कट ऑफ गया प्यारे बच्चों, वो आप केवल यहां पर ये देखिए कि ओवरऑल जो गर्ल्स का कट ऑफ गया कितना गया, 22 नंबर गर्ल्स का कट ऑफ गया एक्स ग्रुप में। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं, उनका कट ऑफ गया एक्स ग्रुप में 22, और वाई ग्रुप का कट ऑफ गया यहां पर देखते हैं तो 23। केवल एक नंबर का फर्क हमेशा जैसे रहता आया कि एक्स और वाई के कट ऑफ में एक नंबर का फर्क था, लेकिन यहां पर बॉयज में काफी डिफरेंसेस आ गए हैं इस बार, जो हम देख पा रहे हैं। और यहां पर देख रहे हैं कि एक्स ग्रुप का कट ऑफ 22 एंड वाई ग्रुप का कट ऑफ गया 23। ठीक है, अब यहां पर कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो यहां पर गर्ल्स के लिए चांसेस ये हैं, जो हमने निकाला है, जो हमने एनालिसिस किया, जो हमने रिसर्च किया है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं जो गर्ल्स का कट ऑफ बढ़ रहा है मैक्सिमम +2 -2 तो नहीं जाने वाला है, +2 आप ये मान के चलिए एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ जा सकता है गर्ल्स कैंडिडेट का, वो 24 तक जा सकता है। 2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जब वाई ग्रुप की बात करता हूं तो 23 है, इसमें +-1 भी जा सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 1 नंबर श्योर है, इसमें बढ़ना है, मतलब 23 नंबर इसमें रहेगा और लगभग 24 नंबर इसमें रहेगा, और 1 नंबर का ही फर्क बेसिक गर्ल्स में बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, लगभग यही रेशियो जाएगा 24-26, 24-25 या 26 ऐसे रेशियो, 2 नंबर इसमें बढ़ सकता है और 1 नंबर यहां पर भी बढ़ सकता है, घट और बढ़ दोनों सकता है। तो वाई ग्रुप वाले में ये आपको मेंटेन रखना है। अगला जब आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पे, बॉयज की बात कर लेते हो। ये रहा गर्ल्स की बात। गर्ल्स में एक्स ग्रुप में +-2 हो सकता है और वाई ग्रुप में +-1 हो सकता है। उसके बाद बात कर लेता हूं, अगला कट ऑफ की बात कर लेता हूं। तो बॉयज के कट ऑफ में हम यहां पर देख रहे हैं कि ओवरऑल लगभग 4 नंबर बढ़ सकते हैं एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप का कट ऑफ गया है 22। ठीक है, एक्स ग्रुप यानी टेक्निकल ट्रेड का जो कट ऑफ गया हो गया 22, और यहां पर देख रहे हैं +4 आपका क्या है, +4 आपका यहां पर नंबर बढ़ सकता है, मतलब 26 नंबर का कट ऑफ एक्स ग्रुप में जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों वाई ग्रुप की यानी नॉन टेक्निकल ट्रेड की अग्निवीर वायु में, तो यहां पर देखता हूं 33.5 मार्क्स गया। कितना गया कट ऑफ, 33.5 मार्क्स इसका कट ऑफ गया। और यहां पर देखें तो प्लस आपका 2 मार्क्स आपका और भी बढ़ सकता है वाई ग्रुप में, ये आपको मेंटेन रखना है। मतलब 34 के एबव है आप, तो आप ये अपेक्षा रख सकते हैं कि आप इसमें हैं। लेकिन ये आप मान के चलो कि ओवरऑल वैकेंसीज की बात करता हूं तो 3500 प्लस टेंटेटिव वैकेंसीज है। ठीक है, 3500 प्लस टेंटेटिव वैकेंसीज है। तो 3500 प्लस टेंटेटिव में अगर हम पिछली बार की बात करें तो 4985 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन लिया गया है, 4985 स्टूडेंट्स गए हैं। और इस बार की इस सिचुएशन देखें तो नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा वैकेंट हुई है, काफी ज्यादा खाली हुई है। तो यहां पर देखते हैं ओवरऑल लगभग 5600 सीटों के लिए इस बार आवेदन जाएगा। लगभग 5600 कैडेट्स नियर अबाउट इस बार कहां पर जाने वाले हैं, बेलगांव जाने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये मान के चलो कि ये पॉसिबिलिटीज है कि ये बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। तो अगर ये सीट बढ़ी तो ये मान के चलो अगर ये स्टैंड बाई में भी जाएंगे बच्चे तो श्योर है
कि बुलाए जाएंगे। ये मेंटेन रख, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों, आपको ये दिमाग में बना के रखना, मेंटेन रखना है। चलो अगले टॉपिक पर बात कर लेता हूं। ये आ गया, पिछली बार की कट ऑफ की बात कर लेता हूं। तो पहले नॉर्मल कट ऑफ होता था, सब्जेक्ट वाइज अगर देखे तो 8 नंबर मिनिमम डिसाइड होता था इसके लिए, 7 नंबर डिसाइड होता था मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए 7 नंबर डिसाइड होता था, रागा के लिए 15 नंबर डिसाइड होता था। ये फिक्स है, रागा तो वही चला रहा है। अगर इसको नॉर्मली कैलकुलेट करें तो 8 और 2 10 5 15 और 7 22, 22 और 10 32 और 5 37, 37 नंबर तो नॉर्मली चला जाता है, नॉर्मली कट ऑफ ले ले तो। और इसके पहले वाले कट ऑफ में क्या सिचुएशन थी, तो रेयर कट ऑफ कितना चला गया था आप ये देखिए, नॉर्मली अगर मिनिमम सब्जेक्ट वाइज इससे भी नीचे चला गया आप, तो ये सिचुएशन है। अब यहां पर देख लो रेयर कट ऑफ की बात करूं तो रेयर का मतलब क्या, जैसे पिछली बार चला गया, इंग्लिश में चला गया 12, मैथ में चला गया 10, फिजिक्स में चला गया 10, और रागा का तो वही मेंटेन करके रखा था 15। तो 12 और 10 22 और 10 32 और 10 42 5 47। मतलब ये स्थिति है कि पिछली बार अगर सेक्शनल कट ऑफ देखे तो कुछ में क्या हुआ था, इसके पहले वाले में बढ़ भी गए थे। ठीक, तो बहुत सारी चीजें ये होता था भैया, सब्जेक्ट वाइज लेकर चले तब भी ये सिचुएशंस यहां पर निकल कर आ रही थी कि इतने क्वेश्चन वाइज आपको लेकर चलना है। उसके बाद करें, पहले भरे जाते थे 8 लाख तक फॉर्म। कितने भरे जाते थे, 8 लाख तक फॉर्म। इस बार फॉर्म कम भरे गए हैं, वैकेंसी बढ़ रही है। पिछली बार स्टैंड बाई बच्चों को लिया गया था, ये तो क्लियर है भैया। पिछली बार क्या किया था, स्टैंड बाई बच्चों को लिया गया था, और इस बार भी वैकेंसीज बढ़ रही है। इस वजह से ये श्योर है कि अगर सेक्शनल कट ऑफ बढ़ भी जाता है तो जो बच्चे स्टैंड बाई में जाएंगे वो उनका सिलेक्शन श्योर है कि होना ही होना है, और ये तय है कि आप इस बार यूनिफॉर्म जरूर पहनेंगे। और एक बहुत बड़ा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन डिफेंस सर्विसेज लेने जा रही बहुत जल्दी, और वो अभी छुपी रहने दीजिए बातों को, प्रिपरेशन मत रोकिए। और जो ये सोच रखे हैं कि भाई अब तो इंडियन एयरफोर्स में कुछ नहीं रहा, अग्निवीर आ गया, इंडियन आर्मी में कुछ नहीं रहा, अग्निवीर आ गया, इंडियन नेवी में कुछ नहीं रहा, अग्निवीर आ, तो अगर ये सोचा है तो आप सोचते ही रह जाओगे। और एक कहावत है गांव में, याद होगा, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, तो भैया अगर आपने उसकी तैयारी से दूरी बना ली है तो आप समझ लो कि अपने किस्मत से भी अब आप दूरी बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट्स सेना की आने वाली है। बने रहेंगे वीडियो में। आपको बता दें, ताजा अपडेट के लिए जो भी इमरजेंसी आपको लगता है डिफेंस के बारे में, कहां से पता करें, कहां से पता करें, कैसे पता करें, तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप आइए, विजिट करिए। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आपको जो भी जानकारी चाहिए वो हम दे पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप इस पेज को फॉलो करना है। आप हमारी वेबसाइट www.cadetspointdefenseacademy.com पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी डालेंगे तो पेज आ जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पर भी आप जा सकते हैं, cpda.प्रयागराज के नाम से है, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी डालेंगे वहां मिल जाएगा आपको। या फिर टेलीग्राम चैनल, कोई आपको पीडीएफ चाहिए, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, एनडीए का टारगेट है आपका, आपको सिलेबस नहीं पता, आपको टीचिंग प्लान नहीं पता, आपको कैसी मेहनत करनी चाहती है, आपके पास पैसा नहीं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, 4 शब्द आपको याद रखना है, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। इतना करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल में नाम आ जाएगा और वहां जाकर आप इसको कर सकते हैं। अब रही बात यूट्यूब चैनल कर, आपको यह कैसे पता चलेगा कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी जो बोलता है वो करता है नहीं, तो आप कुछ मत करो, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाओ और लिखो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। उसके बाद बेल आइकॉन मिलेगा, पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन की बटन को ऐसे पकड़ के दबा दीजिए। जैसे आप दबाएंगे वो खुश हो जाएगा, और जब खुश हो जाएगा तो सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जब YouTube खोलेंगे तो आपको खुद ही बताएगा कि आज फिजिकल ट्रेनिंग इतने बजे हुई, कल यूनिट टेस्ट इतने बजे हुआ, मॉक टेस्ट इतने बजे हुआ, उसका मॉक टेस्ट का पीडीएफ यहां पर पड़ा है, उसका रिजल्ट आपका वेबसाइट में पड़ा है, उसका ये यूनिट टेस्ट आपका जो रिजल्ट है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका टेलीग्राम चैनल में पड़ा है। तो घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सोच रहे पढ़ना तो है लेकिन पैसे नहीं है, तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप के नाम से हमारा है, और ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी अभी अपडेट्स के लिए जो करंट न्यूज है आपकी, वो भी हम अपडेट करने वाले हैं एज सुन एज पॉसिबल। आप सुबह लगभग 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव रहकर आप ये देख पाएंगे कि जो न्यूज पेपर्स आते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि यार द हिंदू टफ होता है, ऐसा करते हैं टीचर्स कहें कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ ले क्या, फिर बोलते हैं यार हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ ले क्या। सेंटेंसेस हम शुरुआत करेंगे आपके बेसिक्स से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है।
बस यूट्यूब चैनल का कास्ट लगेगा जो कि फ्री रहेगा, आपका जो डेटा जाएगा वही लगेगा, बस बेल आइकन दबाना है और पढ़ लेना है, फ्री ऑफ कास्ट। क्लियर है? तो यही समझना है आपको कि हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड लेवल पर। हम आपको बताएंगे कि चुटकियों में आप टाइम्स ऑफ इंडिया के शब्दों को कैसे पिरो सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपका जो द हिंदू पेपर है, जिसको आप बोलते हैं कि योद्धा है, तो उस योद्धा से बड़ा भी एक योद्धा आप हैं, जिसके हर एक शब्द को आप कैसे अपने माला में पिरोएंगे और उस शब्दों को पिरोकर एक प्यारा सा माला पहनेंगे और पहन लेंगे। इसको वो माला आपका ज्ञान का होगा, भंडार होगा। और ये समझ लो कि जब भंडार आ गया ना, तो फिर इंसान क्या, फिर अब्दुल कलाम बनने में समय नहीं लगेगा प्यारे बच्चे। तो बने रहेंगे वीडियो में, और जल्द से जल्द अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।